Good afternoon children, this is Varuna Sharma and now we are in 10th class। बेटा अभी हम 10th क्लास में हैं और आज हम 10th क्लास में अपना कंटिन्यूटी टॉपिक ले रहे हैं। कंटिन्यूएशन में जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में रेस्पिरेशन को इंट्रोड्यूस किया था और साथ साथ हमने जो है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल किया था। आज हम उसी को कोरिलेट करते हुए हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फाइन, and similarities between types and differences between types of respiration. Fine, just look at here. Today we are going to discuss types of respiration. Simply respiration क्या है ये हम already discuss कर चुके हैं कि भाई respiration क्या है। respiration एक वो process है, वो metabolic process जिसका काम क्या है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू फूड एनर्जी में कन्वर्ट होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। एंड दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस इज ऑफ टू टाइप, यानी जो फूड हमने ऑब्टेन किया है वो फूड एनर्जी में अब कन्वर्ट होगा तो वो किस तरीके से होगा, उसके डिफरेंट टू पाथवेज हैं। वो क्या क्या है देखिए। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द वर्ड एरोबिक मीन्स विद एयर, विद एयर मीन्स रेस्पिरेशन तो होना है, यानी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट तो होना है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर ये कन्वर्जन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब हम उसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। फाइन, नाउ जस्ट लुक एट द डेफिनेशन। द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ हो रहा है दैट इज़ रेस्पिरेशन। और साथ साथ देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो यहाँ पर जो कन्वर्जन होगा वो क्या होगा कि जो ग्लूकोज है, जो बॉडी में स्टोर्ड फूड है ग्लूकोज की फॉर्म में, ये ग्लूकोज सबसे पहले मॉलिक्यूल में ब्रेकअप होगा और वो मॉलिक्यूल होगा पायरूवेट और पायरूविक एसिड, पायरूविक एसिड, पायरूवेट और पायरूविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये सारा कन्वर्जन कहाँ हो रहा है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। द वर्ड ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस इज ब्रेक डाउन ग्लाइको ग्लूकोज मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ glucose molecule. After preparation of pyruvate, then it again undergoes breakdown process in the presence of oxygen, and site of aerobic respiration is mitochondria, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ये सारा का सारा जो ब्रेकडाउन प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर जो पायरूवेट है ये पायरूवेट ब्रेकअप होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स, यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है और फूड का कंप्लीट कंबशन हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा यहाँ पर, नो रेजिड्यू। फाइन, और इस टाइप का जो रेस्पिरेशन है मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही मोड ऑफ रेस्पिरेशन होगा। फाइन, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है एरोबिक रेस्पिरेशन में एक तो ये कि it occurs in the presence of oxygen, and site of aerobic respiration is mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेसिफिकली एक प्रोसेस होता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। इस क्रेब्स साइकिल के थ्रू बन जाता है क्या, पायरूवेट जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होंगे एज बाय प्रोडक्ट और 38 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ पर। फाइन, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द लिविंग फॉर्म्स बिलोंग्स टू एरोबिक ग्रुप। ये जो एरोबिक ग्रुप का ही लार्ज जो पॉपुलेशन है वो एरोबिक ग्रुप ऑर्गेनिजम्स की है।
अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, विच इज़ द अनदर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक, एन एब्सेंट, एरोबिक विद एयर मीन्स एयर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, एयर की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है, मीन्स एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। फाइन। एंड यहाँ पर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो उसके 2 पाथवेज हैं। फर्स्ट में देखिए, जो फर्स्ट पाथवे है वो कहाँ पर है, वो हो रहा है या तो एंडोपैरासाइट्स में या यीस्ट लाइक एनिमल्स में। इनमें क्या होगा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेकअप होगा पायरुवेट मॉलिक्यूल में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। और ये कहाँ हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस का साइट क्या है, साइटोप्लाज्म। ये स्टेप तो कॉमन होगा। इसके बाद चेंजेस होंगे, और वो चेंजेस क्या होंगे, देखिए यहाँ पर ये इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, इथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, एंड 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी बहुत कम है, अगर देखें तो यहाँ पर 38 ATP थे, 38 ATP मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर केवल 2 ATP मॉलिक्यूल्स डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी सारी की सारी जो सेल्स हैं वो सब रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, वो सब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं। ड्यू टू दिस रीज़न ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स will be produced in this change or in this process. Fine. अब देखिए जो यीस्ट और एंडोपैरासाइट में ये प्रोसेस हो रहा है एयर की एब्सेंस में, दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, इसके लिए हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, और NCERT में गिवन एक्टिविटी है वैसे ये। तो देखिए किस तरीके से, पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। सपोज़ ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रूट जूस ले लिया। क्या लिया है हमने इसके अंदर, फ्रूट जूस हमने ले लिया। और ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने ऐड कर दिया यीस्ट, यीस्ट हमने डाल दिया जो कि एक फंगस है। और यीस्ट डालने के बाद हमने इसको कॉर्क से कर दिया सील, और इसको जो है हमने एक बेंट ट्यूब ले ली इस तरीके से, और यहाँ पर ही जो बेंट ट्यूब से इसको कनेक्ट किया है उसके साथ साथ हमने यहाँ पर बाउल रखा हुआ है, और इस बाउल के अंदर हमने यहाँ पर रख दिया है लाइम वाटर, लाइम वाटर रख दिया। अब ये जो लाइम वाटर रखा है ये देखिए डिप होनी चाहिए, एयर में ना हो, लाइम वाटर के अंदर डिप्ड हो ये ट्यूब, बेंट ट्यूब। अब देखिए यहाँ पर यीस्ट ने जो फ्रूट जूस क्या है, ग्लूकोज, जब इसके साथ यानी कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्म में है ग्लूकोज, इसके साथ जब रिएक्ट करेंगे, एयर की एब्सेंस है, एयर यहाँ पर कहीं से मिल नहीं रही, ये सब का सब कॉर्क से सील है, और यहाँ पर बेंट ट्यूब ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर है, तो यहाँ कहीं पर भी एयर एंटर ही नहीं हो रही है, तो एयर की एब्सेंस में ये चेंजेस होंगे। अब क्या होगा, यीस्ट धीरे धीरे इसको फर्मेंट करना शुरू कर देगा, और ये फ्रूट जूस 2 कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करेगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक तो इथेनॉल मॉलिक्यूल में जिसकी की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, उससे पहचान लेते हैं, पंजेंट स्मेल होती है इथेनॉल की। एंड सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा साथ में। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, अब हमने देखिए यहाँ पर क्या रखा है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर हमने यहाँ रखा है। ये लाइम वाटर जैसे ही CO2 यहाँ पहुँचेगी लाइम वाटर में, सो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये जो लाइम वाटर है धीरे धीरे ये जो है मिल्की कलर अपीयर होना शुरू हो जाएगा, और मिल्की कलर होने के बाद ये फिक्स हो गया, यानी कंफर्म हो गया, कंफर्मेशन टेस्ट है ये एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। साथ साथ
अब हमें अगर CO2 का अमाउंट हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो इंक्रीज़ करने पर क्या होगा कि जो मिल्की कलर अपीयर हुआ था वो बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन की वजह से मिल्की कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कन्फर्मेशन टेस्ट है ये हमने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है रेस्पिरेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो आप ये वहाँ से देख सकते हैं, पूरी एक्टिविटी है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब फ्रूट जूस के साथ यीस्ट को हमने मिक्स कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में जैसे ही हम डालेंगे यानी वहाँ पर पहुँचेगी कार्बन डाइऑक्साइड तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्कीनेस जो अपीयर हो रहा है दैट इज़ कन्फर्मेशन टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो मिल्की कलर अपीयर हो रहा है वो किस वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन की वजह से। और अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट इंक्रीज़ कर देते हैं तो मिल्की कलर जो यहाँ पर अपीयर हुआ था वो डिसअपियर हो जाएगा। फाइन, सो दिस एक्टिविटी शोज दैट फर्मेंटेशन प्रोसेस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड इथेनॉल एज प्रोडक्ट्स। फाइन, नेक्स्ट एक तो हमारा ये पाथवे है ही जो हम ये एंडोपैरासाइट्स में। दूसरा मसल्स में, अगर मसल्स में लें तो मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, मसल्स जो है वो डिप्राइव्ड हैं ऑक्सीजन से, डायरेक्ट ऑक्सीजन उनको मिल नहीं पाती, बॉडी की सरफेस से भी वो दूर होती चली जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे एनर्जी उनकी यूज्ड अप होती चली जाएगी धीरे धीरे मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा। जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा तो उसकी वजह से मसल्स में मसल क्रैम्प्स शुरू हो जाएंगे। और ये जो मसल क्रैम्प्स हैं ये जैसे जैसे बढ़ते चले, कोई भी अगर हम मस्कुलर एक्टिविटी करें जैसे जैसे थकान आनी शुरू हो जाएगी, मस्कुलर क्रैम्प्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा लैक्टिक एसिड का। अब ऐसे में हमने करना क्या है, हम एक तो डायरेक्ट ग्लूकोज अगर हम मतलब गर्म दूध ले लेते हैं उससे भी फ़र्क आ जाता है, लैक्टोज लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से एनर्जी लेवल मेंटेन होगा तो क्रैम्प्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अदर साथ साथ अगर हम ऑक्सीजन पर्पस से देखें तो यहाँ पर हम हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं। जब हॉट वाटर बाथ लिया जाएगा और मसाज करेंगे तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे बॉडी जो है वार्म अप होगी और जो मसल्स हैं मसल्स तक मसाज होने से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से धीरे धीरे जिन मसल्स में क्रैम्प्स हैं वहाँ पर कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन जो है पहुँचनी शुरू हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन उन मसल्स को मिलेगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उनके अंदर जो क्रैम्प्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा। तो ऐसे में रेमेडी ये है कि हद से ज़्यादा अगर थकान है तो उस वक्त अगर हम हॉट वाटर बाथ ले लें, मसाज कर लें तो क्रैम्प्स कम हो जाते हैं और दर्द कम हो जाता है। फाइन, यहाँ पर मसल्स में जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन है इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे। और यहाँ पर एंडोपैरासाइट्स और यीस्ट में क्योंकि अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे। मींस एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, फर्मेंटेशन। फाइन, ये थे हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब एक बार हम थोड़ा सा इनके डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें। से अगर हम डिस्कस करें कि एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं तो देखिए बहुत ही क्लियर यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। और इस वीडियो में आप अगर पूरा देख रहे हैं तो आप लास्ट में आप ये बिल्कुल सीख कर उठेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो रहा है 2 मार्क्स का, तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, डेफिनेशन से ही हम कवर कर देंगे। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फाइन, ये नाम से भी आपको पता चल रहा है। सेकंड,
कंप्लीट ब्रेकडाउन और कंबस्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन। कंप्लीट ब्रेकडाउन, तभी तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। बट यहाँ पर हमने पहले ही कह दिया था ऑल सेल्स डू नॉट यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी और ऑल सेल्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी। सो पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। थर्ड देखिए, बाय प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं किस प्रोसेस में, जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में प्रोडक्ट क्या हो गया, लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो हैं लैक्टिक एसिड, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फाइन। फिर नेक्स्ट आप देखिए, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है 38 ATP मॉलिक्यूल्स, बट यहाँ पर एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है, ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स। फाइन। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल हमेशा प्रोड्यूस होगा, ऑलवेज ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर आपको देखो, कहीं वाटर मॉलिक्यूल ना तो यहाँ पर है ना ही यहाँ पर है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता है। फाइन। ये तो थे डिफरेंसेस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस देखनी है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड देखना है, एंड प्रोडक्ट्स देखना है, एनर्जी कितनी बन रही है, वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये 5 पॉइंट्स आपके कवर हो गए। अब सिमिलैरिटीज़ देखिए, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है, एक तो एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एक में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है और एक में कम हो रही है, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। फाइन। और एक, अगर हम एनारोबिक में लेते हैं किसको, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को, तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन है और इसमें एरोबिक में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन है। बट जो बेसिक डिफरेंस अगर हम लें कि अगर हमें एग्जैक्ट 1 मार्क में पूछा है तो 1 मार्क के लिए जो बेटर आंसर है वो है एनर्जी प्रोडक्शन। सिमिलैरिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लें तो सिमिलैरिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू में एनर्जी प्रोडक्शन कम और ज़्यादा, लेकिन जब हम उसका अमाउंट ऐड कर देते हैं 38 ATP मॉलिक्यूल एंड 2 ATP मॉलिक्यूल, तो यही आपका डिफरेंस बन जाएगा। फाइन। तो आज की ये वीडियो में आज हमने कवर किया है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, difference between aerobic and anaerobic respiration and similarity between aerobic and anaerobic respiration. Fine. फिर भी अगर किसी की क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब कर लें विवरा क्लासेस। फाइन। और कमेंट कर दें, शेयर कर दें, लाइक करें और एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।